किसान के लिए जो पहले वाली गवर्नमेंट्स थी, जो अब किसान कहता है कि मुझे कुछ नहीं बचता, और हकीकत भी है कि मोस्ट ऑफ द केसेस किसान लॉस में जा रहा होता है, तो उसकी बेहतरी के लिए क्या हो रहा है, उसको कहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है? कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं अगर हम उसमें ऐड कर दें तो उसकी प्रोडक्शन भी बेहतर हो जाए और वो अच्छा पैसा भी कमाना शुरू? बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा, ये तो एक है ना रिलीज़ होगी वैरायटी। अगली बात ये है कि वो वैरायटी का जो नई वैरायटी का जो सीड है, और हर नई वैरायटी का सीड 10 से 20% तक उसमें पोटेंशियल होता है हर प्रोडक्टिविटी का। अगर किसान को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो सीड, नया सीड, उसका पुराना सीड रिप्लेस हो जाए नई वैरायटी से, अच्छा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। प्रोडक्टिविटी का लिंक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। बिल्कुल बिल्कुल। इनपुट्स उसने वही डालने हैं। हाँ। अगर आपका वैरायटी का पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसकी यील्ड बढ़ेगी। अब इसमें जो गैप था वो ये है कि चूँकि पंजाब सीड कॉरपोरेशन सिर्फ एक सूबे की, वो उसका भी बड़ा लिमिटेड एक स्कोप है। तो इसको जब मैं यहाँ 2 साल पहले इसी सब्जेक्ट को जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि हमारी तो वैरायटीज़ 12 साल पुरानी यूज़ हो रही हैं। ठीक है। जबकि इर्द गिर्द हमारे मुल्कों में ये जो नई वैरायटी है जो लेस दैन 5 ईयर, यानी लास्ट 5 ईयर में जो रिलीज़ हुई होती हैं वो तकरीबन 50% एरिया पे होती हैं। हमारे यहाँ तो ये लेस दैन 5% एरिया पे है। जो वैराइटीज़ बनती है उसका 5 या 7 साल तक उसका एक पोटेंशियल होता है। तो अगर 5 साल तक वो वैरायटी हम नहीं फार्मर को दे सके और हम जाके 10वें साल में उस तक पहुँच रही है, तो इसका मतलब है कि उसका जो एक वैरायटी का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी कम हो चुका है। अच्छा। तो हमारे यहाँ चूँकि सीड मल्टीप्लिकेशन का, तो इसमें फिर हमने, जैसे मैं अब यंग साइंटिस्ट से हम बात करेंगे, तो अब यंग साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा पोटेंशियल है कि जी ये जो वैरायटीज़ रिलीज़ होती हैं, न्यू वैरायटीज़, उसमें अगर उनके पास ज़मीन है या वो किसी भी किसान के साथ जो कि प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जिनके पास वसाइल होते हैं, तो अगर गवर्नमेंट सिस्टम के साथ लिंक हो जाए जहाँ वैरायटीज़ रिलीज़ हो रही है, और वो जो सीड होता है प्री बेसिक जो ब्रीडर सीड होता है, फाउंडेशन सीड होता है, जिसमें PBR का अब नया कॉन्सेप्ट आ गया, ये पहले नहीं थे। ब्रीडर के लिए कोई बड़ी उसमें नहीं थी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। तो ब्रीडर के साथ मिलके यही हमने लिंक किया है। मैंने अभी ये 2 साल में ये तजर्बा किया है कि अगर हम ब्रीडर जो है उसका जो सीड है उसको रॉयल्टी भी मिल जाए और किसान के साथ लिंक कर दें और वो सीड मल्टीप्लाई कर ले और वो उसको बाई बैक अरेंजमेंट के साथ, क्योंकि उसमें एज होता है, हर सीड में एज होता है कि जी आप जब सीड लेके जाएंगे मार्केट में तो तकरीबन सर्टन प्रीमियम आपको मिलता है। अच्छा। और उसमें ब्रीडर को भी हम वापस कर सकते हैं। तो हमने ये कामयाब तजर्बा किया है। हम तकरीबन को 40 टन या 100 टन के करीब सीड प्रोड्यूस किया करते थे, तो मैंने 2 साल में ये 1000 टन पे ले गया। ठीक। तो इसमें हर हॉल सीड की भी हैं, फॉडर की वैरायटीज़ की भी जो हैं, जो हम यूनिक है, जिसमें हमारी एक, और उसमें वीट का भी है। वीट की 550 टन इस दफ़ा हमने सीड प्रोड्यूस किया, और बहुत सारा सीड हमने फार्मर के साथ जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं उनको प्रीमियम दिया है 500 रुपये का पर 40 के जी। तो अब विन-विन सिचुएशन है कि और उसको सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट से करवाया है, सर्टिफाई भी करवाया है, और अब वो एज ए सर्टिफाइड हाई वैल्यू फाउंडेशन सीड के तौर पे वो डिफरेंट प्लेयर्स को जाएगा। कुछ को जाएगा सीड जो हमारी सीड मल्टीप्लिकेशन में जो लोग सीड कंपनीज हैं, और कुछ जाएगा फार्मर को जो एज ए सर्टिफाइड सीड। और हमारा सर्टिफाइड सीड जो बेसिक से बना है वो डेफिनेटली 20% हाई यील्ड। अगर हमने देखा भी है, कि अगर आम किसान 40 मन ले रहा है तो हमारी वैरायटी जब ये डायरेक्टली प्रोग्रेसिव फार्मर के पास गई हैं तो उन्होंने 55 मंथ्स पर एकड़ प्रोड्यूस किया। वन कैन इमेजिन की रात कहाँ जा सकती है। आप इस वक्त अगर 9 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर वीट ग्रो करके तो आप ले रहे हैं 25 या मिलियन टन या 27 मिलियन टन आप ले रहे हैं, तो आप ये ऑलमोस्ट आप 1 मिलियन हेक्टेयर जो है यू कैन स्पेयर, और आप उसी एरिया से इतनी प्रोडक्शन ले सकते हैं। ऐसे ही हमने ये पूरे पाकिस्तान में, इसमें पोटेंशियल है यूथ के लिए, यंग लोगों के लिए, यंग के वो कोलैबोरेट कर सकते हैं उन फार्मर्स के साथ जो कि आपकी सीड प्रोडक्शन में आपके साथ सर्टिफाइड हैं और आपकी सीड प्रोडक्शन में आपके साथ चल रहे हैं। तो वहाँ पर रिसर्च के आप कह रहे हैं कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। दूसरा हमारा ये है कि हम नई से नई वैरायटीज़, हम 100 को तकरीबन 300 के करीब मुख्तलिफ जो हॉर्टिकल्चर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की वैरायटीज़ पिछले 40 साल में पाकिस्तान में लाए हैं।
यूरोपियन यूनियन से भी लाए हैं। अभी हमने रिसेंटली इसी तरह से हम ऑस्ट्रेलिया से भी लाए हैं। अभी इस वक्त इनकलाब आया हुआ है इसका ऑलिव का। ऑलिव भी हम अपना यूरोप से भी लाए हैं, इटली से भी लाए हैं, टूनीजिया से भी लाए हैं। नेपाल से वैरायटीज़ ला के टेस्ट किया है और हमने देखा है कि ये कीवी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में लाइक यहाँ से आनवर्ड मानसेरा से गिलगित तक बेहतरीन ये, और इसका हमारी क्वालिटी मैच ही नहीं करती जो एनवायरनमेंट हमारी है। अच्छा। अब ये जो नए फ्रूट्स आते हैं, अभी हमने एवोकाडो की 4 वैरायटीज़ करवाई। अभी बनाना की हमने कोई जो 30 डेज़ की जिसकी जो है ड्यूरेशन है आफ्टर हार्वेस्ट, जो उनकी एक अपना पोस्ट हार्वेस्ट के हवाले से या ख़ास तौर पे शेल्फ़ लाइफ के हवाले से जिसकी है, जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, वो वैरायटी हमने 2 इंट्रोड्यूस करवाई हैं, 2 और हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो 4 to 5 टाइम हाई यील्ड लेंगे। अब इन चीज़ों में यंग लोगों के लिए चॉइस बिल्कुल, कि ये इनकी जो नर्सरीज हैं, 2 टाइप नर्सरी, डिजीज़ फ्री, इंडेक्सेशन, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इनकी अवेयरनेस है। वो एग्रीकल्चर में ये नर्सरीज का जो आपने बताया इस पे काम कर रहे हैं और हम रिसर्च को डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे। हम किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप सीड लेके आते हैं, लेकिन हम अपने जो सीड हमारा नया सीड आया है वो हम अपने किसान की एक्सेस तक नहीं दे पाते, तो क्या हम इस हवाले से कोई काम कर रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान में हाई डेंसिटी हासिल का रवाज हो रहा है जो 40 साल से डेवलप वर्ल्ड में राइज थी। मतलब आपने अगर आम का पेड़ जो है ये 7 या 8 या 10 फुट तक रखना है और आपने नंबर ऑफ प्लांट जो है ये बढ़ाने हैं, ठीक है, और उसकी कैनोपी मैनेजमेंट करनी है, फ्रॉम द डे वन प्लांट को ट्रेन करना है, ठीक है, तो आप इसको ड्वार्फ रख सकते हैं, बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप उसका साइज फ्रूट का मैनेज कर सकते हैं कि आपने बड़ा फ्रूट लेना है, छोटा फ्रूट, ज़्यादा फ्रूट लेने हैं, कम फ्रूट लेने हैं। ये साइंस अब आ चुकी है। इसमें कुछ पाकिस्तान में काम हुआ है, गवावा में बड़ा अच्छा काम हुआ है, अपना मैंगो में हुआ है। तो ये जो नर्सरीज़ हैं, पहले तो 2 टाइप पौधा सेहतमंद हो। ये नहीं कि आप प्लांट फील्ड में लेके जाएं पौधा और पौधे की फ्रॉम द डे वन उसमें डिजीज़ हो, और जब आप उसको ग्रो करें 5 साल के बाद उसमें से कुछ भी ना निकले, यही हो रहा है। तो ये यूथ के लिए सर्टिफाइड नर्सरीज में हमारे यंग लोगों के लिए बहुत पोटेंशियल है। अच्छा। फिर मैं एक और बताऊंगा कि जो ख़वातीन हैं उनके लिए जो प्लांट्स हमारे यहाँ टिश्यू कल्चर से बनते हैं, बिल्कुल, जो आप टिश्यू कल्चर जो प्लांट बनते हैं वो तो उसके तो सारी इंडेक्सेशन वही होती है, डिजीज इंडेक्सेशन। आप बनाना के प्लांट बन सकते हैं, पोटैटो के प्लांट बन सकते हैं, जो आपका कट फ्लावर्स हैं हमने भी शुरू किए हैं। जिंजर के टिश्यू कल्चर को थोड़ा सा आप मज़ीद एक्सप्लेन कर दें। हम जो स्टेम लेते हैं और स्टेम से हम उसका पार्ट लेते हैं, कोई भी जो एक उसका एक प्लांट का जो एक सुटेबल पार्ट है वो हम लेते हैं और उसमें से हम उसकी कटिंग लेके तो हम एक मीडियम में रखते हैं, बिल्कुल, जिससे उसके इनविट्रो प्लांट्स यानी उसमें से पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो मीडियम मैं बताऊंगा जो इस वक्त लिलियम टाइप फ्लावर्स हैं या और बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं वर्ल्ड में जिनकी प्राइस जो है ना, ये एक शूट की शायद 500 रुपया होती है, ठीक है। तो ये तो एक कनाल से आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर इस कल्चर पे लोग आएँ या हमारी यूथ आए और ये पौधे हम इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनाएं, जिंजर है, जिंजर का सबसे बड़ा मसला यही है कि जो जिंजर हमारे यहाँ आते हैं वो तेज़ाब से धोया हुआ होता है, उसमें तो वाइबिलिटी कोई नहीं होती। ठीक है। हमने अब अपने इदारे में ये काम शुरू किया है कि लोग जिंजर की जो है ना, हम इन विट्रो प्लांट्स टिश्यू कल्चर के से बना के फिर हम एरोपोनिक टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं कोरिया से, ठीक है, कि उसमें हम हवा में होते हैं वो, और वो मिस्ट उनको वो पहुंचती है और कोई बीमारी नहीं जा सकती, क्योंकि मीडियम में कोई नहीं यूज़ हो रहा, वो ट्यूबर बन जाते हैं। अगर वो ट्यूबर हम लगाएं तो वो हेल्दी आपको देंगे जिंजर भी, और हेल्दी आपको लिलियम के ट्यूबर जो हैं, जो इंटरनेशनल बहुत महंगे हैं, एक दफ़ा ट्यूबर आपने मंगवा लिए फिर उसको आप मल्टीप्लाई करते जाएँ इन विट्रो प्लांट से। अब यहाँ तो ख़वातीन के लिए इतने मौके हैं घर में रह के, आप घर में रह के भी छोटी सी लैब में भी, इवन हमने पब्लिक सेक्टर की लैब ऑफर कर रहे हैं, अपनी लैब ऑफर कर रहे हैं यंग लोगों को कि वो आए और हमारे साथ पार्टनरशिप में, और वो पर प्लांट या पर ट्यूबर जो है वो हम उनको पे करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी इन अपॉर्चुनिटीज़ को सादा अल्फाज में बच्चों को बता दें कि एक तो बच्चा जो है जो किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा है वो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट भी आपकी सर्टिफाइड नर्सरीज के साथ उन फार्मर्स के साथ जाके कर सकता है जो कि आपकी सीड प्रोडक्शन में आपके काम कर रहे हैं या आपको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इन रिटर्न आप उनको सीड देते हैं, वो आपको मल्टीपल सीड ग्रो करके आपको सीड्स प्रोवाइड करते हैं। मैं बताऊँ ना कि ये हम तजर्बा कर चुके हैं, हमारे जो सेंटर जो है उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई होती है ना, 2 टाइप
कंट्रोल डिजीज़ फ्री सीड प्रोडक्शन की थ्रू टिश्यू कल्चर, ठीक है, वो यंग लोगों को सिखाते हैं, सही है, और फिर उनको उनकी सर्विसेज हायर कर लेते हैं। ठीक है, वो ये सीड मल्टीप्लिकेशन में हमारी लैब भरी हुई है, काम कर रहे हैं। तो हम ये ऑफर ऑलरेडी भी कर रहे हैं। ग्रेजुएट आगे, ग्रेजुएट अपनी लैब भी खोल सकते हैं कल्पना, सीखने के बाद। जैसे एक होता है ना कि आपने एक मसलसल एक अदारे के साथ, और हम उसकी मार्केट भी कर रहे होते हैं, हमारे लिंक हैं आगे। सही है। हर यूनिवर्सिटी में आपने इस चीज़ को बच्चों तक पहुंचाया कि ये आपके लिए पॉसिबिलिटी है जो नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट हैं। क्योंकि इदारे भी जो है ना, देखें हमारा एक तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का या इंटीग्रेशन का वीक है कहूँ। यूनिवर्सिटियाँ एकेडमिक साइड की रिसर्च भी कर रही होती हैं, अप्लाइड की भी कर रही होती हैं, लेकिन उनका जो एक लिंक जो हमारे एपेक्स बॉडी हैं रिसर्च की या जो हमारे प्रोविंशियल अदारे हैं, सही है, वीक है लिंक, ये मैं मानना पड़ेगा। अगर ये वीक लिंक ना होता तो ये चीज़ें बिट्स एंड पीसेस में हेयर एंड देयर सर्टेन स्केल पे हो रही हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो आप बात कर रहे थे, हाँ बिल्कुल, कि बच्चे के पास मेन्यू ही नहीं है, बच्चे के पास चॉइस तो होना। और आप यकीन करें, बच्चा अप्लाइड रिसर्च की तरफ जाना चाहता है, वो कुछ ऐसा सीखना चाहता है जो कि वाकई उसको नज़र आए कि हाँ ये मेरी रिसर्च है और इतने लोगों ने मेरी रिसर्च से फ़ायदा उठाया और ये बेहतरीन उसके पास। जैसे अब है, अब तिलापिया है, और हमारे पास ये नई फिश है जो हमने प्राइवेट सेक्टर ने भी, हमारे जो पाकिस्तान फिशरीज़ बोर्ड ने भी, और हमारा जो अपना फिशरीज़ का डिपार्टमेंट है NRC में, उन्होंने ये काम किया। तो मेल थिलापिया यानी जो फीमेल है उसको मेल में कन्वर्ट करना, ताकि वो अपनी एनर्जी जो है वो मीट बनाने में लगे, और वो तो ये जो हार्मोन इंट्रोड्यूस करके तो उसको मेल में कन्वर्ट करना अगली स्टेज के ऊपर, और फिर उनको ग्रो करना, और फिर उसकी जो एक हैचरीज हैं वो बनाना। अब इनमें ह्यूज पोटेंशियल है फॉर द यूथ कि जी इसमें ये जो नॉलेज है इसको सीखने के बाद इसकी हैचरीज में आएँ। और हम चूँकि इंपोर्ट करते हैं ये इस तरह की जो इनका जो बच्चा होता है, या हम फिश लिंग्स कहते हैं, तो ये हम मुल्क के अंदर पैदा करें, और हम मुल्क के अंदर इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फार्मर की तब कम होगी जब एक सीड लेंगे 18 रुपये की बजाय उनको 5 रुपये में अवेलेबल होगा। और 5 रुपये में भी जो लोग हज़ारों में या लाखों में ये बच्चे बना रहे होंगे उनका रोज़गार भी होगा। तो बेसिकली हमें बड़ी तेज़ी से शिफ्ट करना है। और अभी हमारा एक और वेंचर था, यहाँ बड़े सालों से हम कर रहे थे अंगोरा रैबिट का, जिसमें से जिसकी वूल बड़ी हाई क्वालिटी है, एक शाल बांधती है तो 50,000 की शाल होती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये हम कुछ एनिमल रख के तो हम बैठे हुए थे। अब हमने ये हैचरी जो है इनकी अपना अंगोरा रैबिट की, ये जो कि ये परफेक्टली फीमेल को सूट करता है, तो हमने ये हैचरीज अब एक तो डेवलप कर दी है, गिलगित बिल्तिस्तान में 2 और करने जा रहे हैं, स्कर्दू में और एक और एरिया में। तो ये हैचरी जो है ना, ये आगे जो फीमेल हैं उनको सिखाना होगा कि कैसे इनको आपने पालना है, केजेस में कैसे रखना है, कैसे इसकी वूल शेयरिंग करनी है, और फिर इंडस्ट्री को लिंक करना होगा जो इनसे वूल वापस ले। और इवन इनके बच्चे जो हैं ये तकरीबन एक पेयर 10,000 में बिकता है। तो ये एक लाइवलीहुड के लिए एक बहुत आम एक सेक्टर है। तो जैसे मैं बता रहा था कि अभी हमने फिश कोल्ड चेन का कॉन्सेप्ट दिया है प्राइवेट सेक्टर के साथ। प्राइवेट सेक्टर पर बोर्ड लाए हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। तो जैसे ये होगा कि लोगों को एक फ्रेश फिश के प्रोडक्ट जो दुनिया में होते हैं, फीलर्स हैं और ये है वो अवेलेबल हो जाएंगे। या हम ये पेंगासस के बड़ी लो क्वालिटी की फ़िश जो है ना, ये हमारे तमाम होटलों में यूज़ हो रही है, हम उगा रहे हैं उससे, उसकी निस्बत हमारे यहाँ बहुत अच्छी फ़िश है। और हम वो उस फिश जो हाई क्वालिटी फ़िश है जैसे सोल है या और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं दुनिया में जो हमारे इवन ऐसे पानी के ऊपर, अब लोगों के लिए फ़िशरीज़ का बहुत पोटेंशियल है कि जो हमारे सलाइन वाटर हैं, अब सलाइन वाटर की जो फ़िशरीज़ है उसको यहाँ लेके आना। ठीक है। एक तो होती है ना समुंदर में, उसका भी वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारी इनलैंड सलाइन वाटर की जो अब हमारे जो ऐसे एरियाज़ हैं या ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं, ख़ास तौर पे सिंध में तो भरा हुआ है। बेतहाशा एरिया ऐसा है कि जिसमें उनकी जो वेटलैंड्स हैं उनमें पानी बेतहाशा मौजूद है। तो वहाँ अगर यूथ को हम इस कल्चर में लेके जाएं जिसमें सलाइन वाटर फिशरी को प्रमोट करें, तो ये सारे के सारे पानी जो हैं ये प्रोडक्टिवली यूज़ हो सकते हैं और यूथ एम्प्लॉयमेंट हो सकती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक आम किसान जो है, जो टेक्नोलॉजी जो आप लेके आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स की बात जब हम बात करते हैं जिनकी किसान को ज़रूरत होती है फॉर द प्रोडक्शन, तो उनको वो किस तरह से एक्सेस कर सकता है? उसकी परचेज़ करना ज़रूरी है या उसके लिए उसको वो रेंट आउट भी कर सकता है आपके किसी अदारे से? देखिए, ये तो एक पाकिस्तान के अंदर जो पर्सियन एग्रीकल्चर की दुनिया बात कर रही है ना, आपने एक प्रॉफिटेबिलिटी की बात की थी, प्रोडक्टिविटी की बात की थी, और उसके बाद हमारे यहाँ लेबर शॉर्टेज बड़ी है। ठीक है। ख़ास तौर पे जो बड़े ऐसे ऑपरेशंस हैं कि जिसमें लेबर का जो यूज़ है बड़ा डिमांडिंग है, लेबर का यूज़, जैसे वीडिंग की प्रैक्टिस हैं, इसी तरह जो हमारी सोइंग के मेथड हैं, का मैनुअली सोइंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो पर्सियन प्लांटिंग जो है ये अपना एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसमें पर्सियन प्लांटिंग होती है। वो कोई भी क्रॉप हो, मेज़ हो, अब मेज़, कॉटन सब मैनुअली हम लगाते हैं, और उसके ऊपर पर्सियन नहीं होती, कोई सीड नीचे लगता है, कोई ऊपर लगता है, फिर उसके बाद उसका जो डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इनिशियली तो मशीनें दी थी, हार्वेस्टिंग की भी, कल्टीवेटर भी, बहुत सारी हमने जो थ्रेशिंग की मशीनरी है, ये को 35 के करीब मशीन हमने आमतौर पे प्राइवेट सेक्टर को देते थे। ठीक है। इसमें अब जो पोटेंशियल आ रहा है इसमें पर्सियन एग्रीकल्चर का, प्रोडक्शन का, इवन ड्रोन की जो सर्विसेज हैं फॉर जो हम इसकी मैपिंग जो है रिसोर्स में, क्योंकि फील्ड में कहाँ कहाँ कमज़ोरी है, किस तरह की सॉइल है, सॉइल न्यूट्रिएंट क्या है, फिर उसके बाद उसकी जो डिजीज़ मैनेजमेंट है थ्रू ड्रोन, कि ड्रोन के ज़रिए से पूरा नक्शा सामने आ जाता है कि कहाँ बीमारी लगी हुई है, और उसके बाद पता चल जाता है कि कहाँ पेस्ट का जो अटैक है। ये टेक्नोलॉजी इस वक्त वजूद में आ चुकी हैं, इसमें यूथ के लिए बहुत पोटेंशियल है। मैंने कुछ यंग बच्चों को भी देखा है कि वो अपनी तालीम के बाद IT के हवाले से और इन टूल्स के हवाले से, इन व्हीकल्स के हवाले से वो उसमें अपना रोज़गार ढूंढ रहे हैं। तो जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और एफिकेसी जो है, और जो एक्सपोजर ह्यूमन का था पेस्टिसाइड यूज़ में, जब वो डायरेक्ट उसको अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी कॉयल्टीज़ होती हैं हर साल, और बहुत सारी उसकी जो नुकसानात होते हैं, तो उसको अवॉइड कर सकेंगे। इनपुट यूज़ एफिशिएंसी बढ़ेगी, इवन स्प्रे हो सकती हैं, फोलियर स्प्रे फर्टिलाइज़र की। तो ये सारी चीज़ों में पोटेंशियल है। इवन मैं बताता हूँ कि जी जो मशीनरी हमारी है, अभी हम इस वक्त एक सेटअप मशीन बनाने लगे हैं, जिसमें आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं नेचुरल एग्रीकल्चर की। ठीक है। कि जी आप परमानेंट रेस बेड बना लें, और वो मशीन जो है ना उसके बाद ज़ीरो टिलेज के हवाले से आप उसके ऊपर सोइंग कर दें, मल्चिंग कर दें उसके ऊपर।